विलियम ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। इसीलिए मार्कस ने मरते हुए विक्टर से उसकी आर्मी को वैम्पायर में बदला था, मगर उसकी शर्त ये थी कि वो विलियम को रोकेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें प्रेजेंट कर दिया। साथ ही वो टाइगन्स वो बुक भी ले आता है जिसमें विलियम की प्रेजेंट की पिक्चर देखकर सलीम को कुछ याद आता है। टैनी से उनके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि सलीम को उनका पता होगा क्योंकि उसके ही फादर ने ये प्रेजेंट बनाया था। साथ ही सलीम को नेकलेस पकड़े अपने फादर से बात करना याद आता है। तभी टेनिस बताता है कि नेकलेस विलियम के प्रेजेंट खोल सकता है और विक्टर ने सलीम के फादर को इसीलिए मारा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानते थे और उसने सलीम को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि सलीम को कुछ याद नहीं कर सकेगी। लेकिन मार्कस को पता था कि सलीम के ब्लड में प्रेजेंट की डिटेल है, इसीलिए वो सलीम को मेमोरी को लेना चाहता है और वो उन्हें उन सबको रोक जाने के लिए कहता है। वह एक शख्स के पास जाते हैं और उन दोनों के जाने के बाद वहीं पीछे इंसान बना मार्कस आता है और उसे प्रेजेंट को खोलने के लिए दोनों कीज़ के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि एक की सोंजा के गले में और दूसरी विक्टर की बॉडी में। मार्कस सलीम की लोकेशन जानने के लिए टेनिस का खून पी लेता है कि उसने उन्हें माइक्रो के पास भेजा है और हम देखते हैं कि सलीम और माइकल मैक्रो के पास पहुंच जाते हैं और उसे नेकलेस दिखाते हैं। नेकलेस पकड़ते ही माइक्रो के हाथ पर नज़र पड़ती है। सलीम जान जाती है कि माइक्रो अलेक्जेंडर कॉर्निवर है जो कि दरअसल इमॉर्टल है। इसी चीज़ पर वो उस पर गुस्सा होती है कि उसने अपने बेटों को क्यों नहीं रोका। अलेक्जेंडर कॉर्निवर उन्हें डिफरेंट करता हुआ नेकलेस माइकल के गले में दोबारा डाल देता है और सलीम से अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। तभी बाहर से इमोशन की अचानक से आवाज़ आती है और विंडो तोड़कर मारकर माइकल को नीचे खींच लेता है और माइकल को टूटे हुए पूल से आर पार करता है कि उसके गले से नेकलेस उतार लेता है। और साथ ही दूसरी तरफ सलीन माइकल को बचाने आ जाती है और उसके साथ लड़ने लग जाती है। माइकल से लड़ते हुए सलीन के अंदर वो अपने बैट्स के विंग्स घुसा देता है और उसका खून पीते हुए उसकी मेमोरी लेने लग जाता है, जहां उसे विलियम की लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन सलीम उस पर गोलियां चलाते हुए उसे वहां से भाग जाती है और खुद माइकल के पास जाती है और उस पर अपना खून डालने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ मार्कस सोल्जर को मारते हुए अलेक्जेंडर के पास जाता है और विक्टर के अंदर से निकाली डिस्क मारता है और साथ ही उसे बताता है कि उसने अब इसके बाद गॉड बनने का प्लान शेयर उसके साथ करता है और बताता है कि गॉड का कोई फादर नहीं होता। इसीलिए वो अलेक्जेंडर के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और उसकी पॉकेट से डिस्क निकाल लेता है। डिस्क निकालने के बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनने पर वो वहां से डिस्क को वही छोड़कर भाग जाता है। हेलीकॉप्टर से निकलकर सोल्जर अलेक्जेंडर के पास आते हैं तो वो उन्हें सलीम को ढूंढ कर लाने का कहते हैं। तो वो सलीम को माइकल की डेड बॉडी के पास से अलेक्जेंडर के पास लाते हैं। अलेक्जेंडर सलीम को समझाता है कि ह्यूमन को अब बस वही बचा सकती है, इसीलिए अलेक्जेंडर उसे अपना खून देता है ताकि उसके पास मेमोरीज आ सकें और फिर सलीम को अपने सोल्जर के साथ वहां से भेज देता है। खुद जख्मी हुआ बॉम्ब ऑन करता दूसरे बॉम्ब के साथ रखता है, पूरे हाउस को उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्कस प्रेजेंट की जगह पहुंच जाता है और कीज़ यूज़ करता हुआ केव खोल लेता है। फिर वही कीज़ लिए विलियम के ट्यून की तरफ जाता है। उधर सलीन अपनी मेमोरीज को याद करते हुए सोल्जर पानी से लेते हुए वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। सलीन बाहर से गन की आवाज़ सुनने पर बाहर जाने से पहले कीज़ उठा लेती है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहां विलियम को लाइगन देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि सलीम पर अंधेरे में से मार्कस अटैक करता है। लेकिन सलीम पावरफुल हो गई होती है, मार्कस को बीट करती जाती है, फिर बार बार उसे शूट करके जख्मी कर देती है। जब बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो वो केव का गेट बंद किए मार्कस को दूसरी तरफ बंद कर देती है, लेकिन गेट पूरा बंद नहीं हुआ होता। बहरहाल सलीम विलियम के लिए सोल्जर के साथ आगे बढ़ती है तो उसे एक सोल्जर के पीछे विलियम दिखता है जिस पर वो मुसलसल फायरिंग करती रहती है और जब बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो 2 बॉम्ब्स फेंकती है, लेकिन वो सीलिंग से अटैच होने की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बड़ा सा एक हॉल हो जाता है जिसमें से बाहर हेलीकॉप्टर दिखता है। सलीम को अपने पास सोल्जर विलियम बाइट किए हुए लाइगन्स बनते हुए दिखते हैं। उसी वक्त उसे टेनिस की बात याद आती है कि विलियम से बाइट किए हुए लाइगन्स आज की जनरेशन की तरह ह्यूमन नहीं बन सकते और सलीन उन्हें लड़ाई करने की कोशिश करती जाती है।
तभी हेलीकॉप्टर से जिंदा बचा हुआ माइकल नीचे उतरता है। वो लाइगन्स को मारने लग जाता है और उनके मारने पर विलियम आ जाता है और फिर हेलीकॉप्टर से सोल्जर फाइट करने लग जाते हैं। साथ ही मार्कस को गेट को खोलकर वहां आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर को उसकी रोप से नीचे खींच लेता है। खैर हम देखते हैं कि माइकल विलियम से लड़ रहा होता है जबकि सलीम मार्कस से हेलीकॉप्टर के सामने लड़ रही होती है और लड़ाई के दौरान सलीम हेलीकॉप्टर के फैन में मार्कस का हाथ काट देती है। सलीम के लड़ाई के दौरान मार्कस विलियम को देखता है जिसे माइकल मार देता है। तभी मार्कस वहां अपना पर्स सलीम के अंदर घुसा देता है। सलीम वहीं पर निकालकर उस पर अटैक करती है और उसे हेलीकॉप्टर में पूरी तरह फेंक देती है जिसकी वजह से माइकल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सेलिन अब सनलाइट से बर्न नहीं हो रही होती क्योंकि अलेक्जेंडर ने सेलिन को डे लाइट में जाने की पावर दी थी। और दोस्तों इसके साथ ही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत